नमस्कार, आप देख रहे हैं अंकवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चिंतपूर्णी विधानसभा के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री और केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर 200 करोड़ की योजनाओं के लिए किया लोकार्पण और शिलान्यास। चैत्र नवरात्रों पर शिमला के मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बिना बंदिशों के कर रहे दर्शन। नई शिक्षा नीति को लेकर खामियों को लेकर SFI चलाएगी अभियान। महंगाई के खिलाफ CPIM का जोरदार विरोध, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश में 10 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। प्रदेश में खुले 12 नए गेहूं खरीद केंद्र। शिलाई के सरकारी कॉलेज को देशद्रोही पर नामित करना दुर्भाग्यपूर्ण, बोले हर्षवर्धन चौहान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर एक दिवसीय प्रवास के दौरान चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। दोनों नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र में कुल 199.52 करोड़ रुपए की 33 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को बरसाती मेंढक करार देते हुए अनुराग ठाकुर ने भी 4 राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी के हास्य की याद दिलाई। पर फिर कमल खिलने वाला है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजनीतिक दल नए नए भी बरसाती मेंढक की तरह फुदक कर आएंगे। मीडिया में भी उनको नई नई जगह मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का तो बंटा आधार हो चुका है। मीडिया उनको थोड़ा उठाने का प्रयास करेगा और सही भी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने ऐसा आंकड़ा लिखा है कि उस पार्टी ने उत्तर प्रदेश चैत्र नवरात्रि 2022 आज से शुरू हो गए हैं। देवभूमि हिमाचल की शक्तिपीठों में 2 साल बाद श्रद्धालु बिना रोक टोक और बंदिशों के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। वहीं मंदिरों में भंडारे का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही देखने को मिला। पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने इस दौरान कहा कि लगभग 2 साल बाद लोग बेरोक टोक माता के दर्शन कर पा रहे हैं। ठीक रहे, आपके परिवार रिश्तेदार सभी स्वस्थ रहे। और हाँ, जाहिर सी बात है 2 साल से ये कोरोना के वजह से लोग बिल्कुल विलान थे, सड़क में बिल्कुल सुनसान थे। सरकार के वजह से जो टाइम दिया गया था उसके वजह से लोग टाइम के समय के अंदर लोग बाजार। हिमाचल प्रदेश में आगामी 10 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सरकार ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। ये बात सिरमौर जिला के पावटा साहिब में बात करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि गत वर्ष से हिमाचल में सरकार ने पहली बार गेहूं और धान की खरीद शुरू की है। किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में 10 अप्रैल से गेहूं खरीद भी शुरू की जा रही है। हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नया कदम प्रभावी ढंग से उठाया है, जिसके कारण प्रदेश के सैकड़ों किसानों को जो है उसका लाभ मिला है। पिछली बार गेहूं की खरीद शुरू हुई थी और अभी पीछे अक्टूबर महीने में हमने धान की खरीदी की। जब हरियाणा और पंजाब के और शायद लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान BRC इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल JEE मेंस एडवांस नीट NDA 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ती महंगाई को लेकर CPIM सिरमौर ने
डीसी सिरमौर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है, जिसमें महंगाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। सीपीआईएम सिरमौर कमेटी के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कोरोना का हाल में अधिकतर लोगों का रोजगार छिन गया है। दूसरी ओर बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। सीपीआईएम पूरे प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर देश भर में कोविड के कारण पूरे देश के अंदर लोगों के उद्योग धंधे, छोटे कारोबार खत्म हुए हैं, लोगों के रोजगार खत्म हुए हैं। उस कड़ी के अंदर जहां पर सरकार को लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए था, सरकार उसके उलट खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें रोजाना बढ़ रही है, रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही है, मकान बनाना हो, सरिया सीमेंट की कीमतें दोगुना हो गई है, घर में इस्तेमाल तेल साबुन करना उसकी कीमतें दुगनी हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके खिलाफ सीपीआईएम ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर पिटीशन किया और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और सेस कम करने की मांग भी की। सीपीआईएम ने आरोप यह लगाया है कि कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार आम जनता विरोधी निर्णय ले रही है। इसको कम कर दे। यदि सरकार ये जो सेस ले रही है, सरचार्ज जो पेट्रोलियम पदार्थों पे ले रही है, इसको कम कर दे तो ये महंगाई घटेगी। तो हमारी पार्टी यही मांग कर रही है कि आज सेंट्रल एक्साइज में कमी करें, जो पेट्रोल और डीजल पर सेस लग रहा है और जो सरचार्ज है उसको कम करे। और इसके अलावा जो है आज आप देख रहे हैं देश के अंदर इन नीतियों के चलते बेरोजगारी, भूखमरी जो है बढ़ रही है। हमारे देश में अभी जो ह्यूमन हंगर, देश भर में नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा चल रही है। कई राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर एसएफआई ने सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें नई शिक्षा नीति की खामियों को लेकर छात्रों को बताया गया और इसके खिलाफ देश भर में मुहिम छेड़ने का ऐलान किया गया है। शिक्षा में जो निजीकरण हो रहा है, दूसरी तरीके से ये शिक्षा में स्टेट का जो हिस्सा था ये कुछ भी नहीं रहेगा। अभी जो भी ठीक होगा दिल्ली से ठीक करेगा सरकार, फिर उसके बाद ये शिमला का सरकार का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। और इसके साथ जिस तरीके से निजीकरण बढ़ेगा शिक्षा के अंदर, फीस बढ़ोतरी होगा। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।